हेलो एंड वेलकम दोस्तों, अथर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मिडेवल इंडिया वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस पार्ट 4। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मिडेवल इंडिया से रिलेटेड, उन सभी का ये आखिरी भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस ही नहीं, आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन है और मिडेवल इंडिया से हैं जो कि चेंज होते नहीं हैं। तो इसमें जितने भी एमसीक्यू हैं वो आपके तमाम डिफरेंस एग्जाम में, या स्कूल सर्विस कमीशन हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एमटीएस हो, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, सारे में ही काम आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सिर्फ डब्ल्यूबीसीएस नहीं, आप अपने अदर्स एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईयर 2007 से पार्ट 4। हमारा पहला क्वेश्चन है, द दिल्ली सल्तनत हु ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, जिसे देवागिरी भी कहते थे, वाज किस राजा ने सल्तनत पीरियड में दिल्ली से दौलताबाद में अपना कैपिटल को ट्रांसफर किया था? चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि इसके डिसीजन को, इस डिसीजन को काफी डिजास्टर्स माना जाता है। तुगलक ने सिर्फ कैपिटल ही नहीं ट्रांसफर किया था, बल्कि उसने उस वक्त ऑर्डर दिया था कि कैपिटल में रहने वाले जितने लोग हैं उन सबको भी वहां शिफ्ट होना होगा, जिसकी वजह से इसे काफी डिजास्टर्स माना जाता है, क्योंकि लोग अपने घर बार सब कुछ छोड़कर वहां वापस शिफ्ट हुए और ये काफी प्लान फेलियर रहा एक तरह से, तो वापस से उसे दिल्ली वापस आना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हिस्टोरियन इज फेमस फॉर हिज रिसर्च ऑन मुगल हिस्ट्री? इनमें से कौन से इतिहासकार हैं जो मुगल के ऊपर काफी रिसर्च किया उन्होंने और उस वजह से वो काफी प्रसिद्ध हैं? आंसर है जादूनाथ सरकार। जादूनाथ सरकार was a famous historian who researched on Mughal history. Next question, which Mughal emperor wrote his own autobiography? इनमें से कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपने से ही अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? सही आंसर है बाबर। जी हाँ दोस्तों, बाबर ने लिखी थी, जिसका नाम बाबरनामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलह कुल यूनिवर्सल पीस वाज अ पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय? सुलह कुल एक पॉलिसी थी, ये किस राजा ने, सुलह कुल किस राजा ने इंट्रोड्यूस किया था? इसके तहत हर किसी को अपने धर्म के आधार से रहने की आज़ादी थी और अपने मतलब एक पीस मेंटेन करके। सही आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप बिलोंग टू द राजपूत डायनेस्टी ऑफ मेवाड़? वो किस राजपूत डायनेस्टी से, मेवाड़ के किस राजपूत डायनेस्टी से राणा प्रताप, महाराणा प्रताप बिलोंग कर रखते थे, बिलोंग्स थे? सही आंसर है सिसोदिया। नेक्स्ट, आस्था दिग्गजाज वाज पैट्रोनाइज्ड बाय? आस्था दिग्गजाज थे वो किसके पैट्रोनाइज थे, मान किसके दरबार में थे? सही आंसर है कृष्णदेवराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिख गुरु एग्जीक्यूटेड बाय मुगल एम्पायर औरंगजेब वाज? सन 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? उन्हें मरवा दिया था, वो सजा दिया था। सही आंसर है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सतनामी रेबिलियन टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्पायर? सन 1672 ईस्वी में सतनामी रेबिलियन हुआ था, वो किस मुगल राजा के शासन के वक्त हुआ था? सही आंसर है औरंगजेब के वक्त में। जी हाँ दोस्तों, नरूला हरियाणा, जो कि हरियाणा में पड़ता है, नरूला डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक संत थे, ब्रिधन उनका नाम था, उन्होंने ही इस आंदोलन को लीड किया था। सही आंसर है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजमनामा वाज अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ? राजमनामा जो एक पर्शियन ट्रांसलेशन है, वो किस चीज की ट्रांसलेशन है? उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत? सही आंसर हमारा महाभारत। महाभारत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। अकबर के ऑर्डर पे इसे अबू फजल और आबिद अल कादरी आबिद अल कादरी बदौनी ने इसे ट्रांसलेट किया था पर्शिया में। राजमनामा, राजम के माने होता है वॉर और नामा मीन्स टेल, कहानियां। तो इस तरह ये टाइटल बना जिसके मायने होता है टेल ऑफ वॉर।
जंग की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑथर ऑफ आईने अकबरी वॉज, आईने अकबरी किसने लिखा था? आईने अकबरी लिखा था अबू फजल ने। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए 2018 की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच राजपूत रूलर वॉज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर? इनमें से कौन से राजपूत राजा थे जो अकबर के कंटेम्प्रेरी नहीं थे, अकबर के साथ नहीं थे वो? नेक्स्ट क्वेश्चन, सही आंसर है हमारा जसवंत सिंह। राजा जसवंत सिंह जो थे वो अकबर कंटेम्प्रेरी नहीं थे, जो कि मेवाड़ के महाराजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अज्यूम द टाइटल ऑफ हैन्य दावा धर्मोधरक? हैन्य देवा धर्मोधरक किसने टाइटल अज्यूम किया था? सही आंसर है हमारा शिवाजी ने। ये टाइटल शिवाजी ने खुद को दिया था। जिसके माने होता है हिंदू धर्म का रक्षक। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु फाउंडेड द खालसा? खालसा किसने फाउंडेड किया था? खालसा फाउंड किया था गुरु गोविंद सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। और 30 मार्च सन 1699 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट किताबुल हिंद? किताबुल हिंद किसने लिखा था? सही आंसर है अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो कि एक तुर्किश था, वो उसने मोहम्मद गौरी के द्वारा भेजा हुआ था। उसने किताबुल हिंद लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अज्यूम द टाइटल ऑफ गंगा कोंडा चोला? गंगा कोंडा चोला की उपाधि, टाइटल किसने खुद को दी थी? कौन से राजा ने गंगा कोंडा चोला की उपाधि खुद को दी थी? सही आंसर है राजेंद्र चोला वन। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र चोला जो कि राजा चोला वन के बेटे थे, पुत्र थे उनके। और इन्होंने ही चोला अंपायर को कलिंगा से लेकर बंगाल तक फैलाया था। और अपनी जीत को कमेमोरेट करने के लिए, उसे यादगार बनाने के लिए, कहिए कुछ भी, अपने आप को टाइटल दिया था गंगा कोंडा चोला, जिसके माने होता है द चोला हु कंक्योर्ड द गंगा, जिसने गंगा को फतह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ब्रोक द पावर ऑफ चलांगानी नोबल्स? सही आंसर है हमारा गयासुद्दीन बलबन। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त एक नोबेल्स सल्तनत पीरियड में, दिल्ली सल्तनत में एक ग्रुप हुआ करते थे जो नोबेल्स के, जिन्हें हम चालीसा कहते थे। ये राजा को एडवाइजरी का काम करते थे। इनके बोलने पे ही राजा बेसिकली सारा मैक्सिमम काम किया करते थे। तो इस प्रथा को गयासुद्दीन बलबन ने खत्म कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि वो राजा है तो वो दूसरे की एडवाइस हुकूमत चलाने में क्यों ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और उसमें काफी गुटबाजी भी हुआ करती थी, राजा के अगेंस्ट बहुत सारी कुछ हुआ करते थे, उस चीज को उसने खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? इनमें से कौन राजा है जिन्होंने मार्केट कंट्रोल, मतलब रिटेल मार्केट बोलिए या होलसेल बोलिए, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल, ताकि इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा ना हो और सप्लाई चेन एक मेंटेन रहे। तो किस राजा ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाया था? वो है सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हिंदूज फर्स्ट ज्वाइन दीन इलाही? इनमें से कौन से ऐसे शख्स हैं जो हिंदू थे, उन्होंने दीन इलाही ज्वाइन किया था? सही आंसर है बीरबल। ये सवाल पहले भी आ चुका है और मैंने पहले भी बताया, महेश दास बीरबल का सही नाम था, रियल नेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सती ऑफ अ हिंदू वुमेन वाज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्पायर? कौन से मुगल राजा के वक्त में सती को बैन किया गया था? सही आंसर है अकबर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सती को अकबर ने बैन किया था, फिर 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने फिर से इसे बैन करने की कोशिश की थी। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार? कुतुब मीनार इसे बनाने में काफी समय लगा था, तो हमारा जो सही आंसर है कुतुब मीनार
कंप्लीट किसने किया था? बनाने का नहीं, मैं हम कंप्लीट की बात कर रहे हैं। कुतुब मीनार कंप्लीट किसने किया था? हमारा सही आंसर है इल्तुतमिश। जी हाँ दोस्तों, 1199 ईस्वी में इसको बनाने की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसे कंप्लीट उसके दामाद सन इन लॉ ने किया था सन 1220 ईस्वी में, जो कि इल्तुतमिश था। चलिए देखते हैं, हमारा 2018 समाप्त होता है, 2019 की शुरुआत हो गई है, और पहला क्वेश्चन है हमारा, हु बिल्ड द इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी? फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनाया था? सही आंसर है अकबर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मलिक कफूर वॉज अ जर्नल ऑफ, मलिक कफूर को कौन नहीं जानता, खासकर पद्मावत मूवी के बाद से। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का काफी वफादार जर्नल था, बहुत सारे एक्सपीडिशन इसने लीड किए हैं अलाउद्दीन खिलजी के लिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट, 2019 की समाप्ति, 2020 का आरंभ होता है, और पहला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द आलिया दरवाजा? दरवाजा आलिया, आलिया दरवाजा, इसे बुलंद सही आंसर है हमारा आलिया दरवाजा वॉज बिल्ड बाय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ऑफ खिलजी डायनेस्टी 1311 ईस्वी में, और इसे बनाया गया था क्वातुल इस्लाम मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में, जो कि उसकी एंट्री गेट थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which among the following was the single biggest item of import to the विजयनगर एम्पायर? इनमें से क्या चीज, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन, सिल्क और घोड़ा, इनमें से क्या चीज है जो विजयनगर एम्पायर सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया करते थे? सही आंसर है हॉर्सेस। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा घोड़ा को इंपोर्ट किया जाता था, क्योंकि वह नहीं पाया जाता था, बाहर से आता था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट राजतरंगिणी? किसने लिखा है राजतरंगिणी? किसने लिखा? सही आंसर है कालाहाना। कालाहाना ने इसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तिरिन वाज फाउट? फर्स्ट बैटल ऑफ तिरिन कब लड़ी गई थी? सही आंसर है फर्स्ट बैटल ऑफ तिरिन सन 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। सेकेंड बैटल ऑफ तिरिन लड़ी गई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, दोनों के बीच में फिर से हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। द बैटल होल्ड अ लॉट्स ऑफ सिग्निफिकेंट इन इंडियन हिस्ट्री। यहाँ से आप कह सकते हो कि मुसलमानों की हुकूमत और तुर्किश हुकूमत जो भी है उसकी स्थापना रखी गई, उसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन रेफरेंस टू मुगल पीरियड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम जाप्ती मीन? मुगल पीरियड में जो जाप्ती सिस्टम आया था, जिसे तोदरमल के द्वारा लाया गया था अकबर के वक्त में, वो एक्चुअल में था क्या? इट्स अ लैंड रेवेन्यू बेस्ड सिस्टम, जो 1/3 ऑफ टोटल यील्ड, जितने भी पैदावार होते थे, जितने भी फसल पैदा होता था, उसका 1/3 एज अ टैक्स सरकार को जाया करता था। इसे राजा तोडरमल के द्वारा लाया गया था सन 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइन मिताक्षरा? मिताक्षरा जो है वो किस चीज के बारे में डिफाइन करता है, किस चीज को? सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए एंड बी, बोथ। ट्रीटीज ऑफ एंशिएंट हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अ टेक्स्ट ऑन एक्वाकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी फोर्स ड्यूरिंग हिज डेक्कन कैंपेन। एज यूजुअल जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ आगे आक्रमण करना स्टार्ट किया, तो उसका कमांडर कौन था? सही आंसर एज वी नो मलिक कफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर अकबर बिल्ड इबादत खाना? इबादत खाना अकबर ने कब बनवाया था? कि सही आंसर है हमारा सन 1575 ईस्वी में।
इन इज eagerness टू लर्न अबाउट, वो अकबर को दूसरे दूसरे धर्मों के बारे में जानने का बहुत ही शौक था। अकबर चूंकि पढ़ा लिखा नहीं था मगर फिर भी उसे डिफरेंट रिलीजियस के नॉलेज गेन करने में काफ़ी रुचि थी, इसलिए उसने फतेहपुर सिकरी में सन 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनाया, जहां वो बैठकर दूसरे दूसरे धर्मों के बारे में जाना करता था। नेक्स्ट, कबूलियत एंड पट्टा एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेटलमेंट वेर इंट्रोड्यूस बाय, कबूलियत और पट्टा एक तरह का सेटलमेंट इंस्ट्रूमेंट था, उसे किसने लागू किया था? सही आंसर हमारा शेर शाह ने। कबूलियत एंड पट्टा लैंड मेजरमेंट एट द रेन ऑफ शेर शाह सूरी, ही इन्वेंटेड दिस सिस्टम फॉर लैंड सेटलमेंट ऑफ हिज पीपल। इसी हिसाब से टैक्स वगैरह ये सब मेजर किया जाता था। चलिए नेक्स्ट है, सन 2021 की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इब्ने बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग विच रूरल रेन? इब्ने बतूता हिंदुस्तान किस राजा के वक्त के शासन के वक्त आया था? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त में आया था। नेक्स्ट, विच सुल्तान वॉज नॉट अ स्लेव बिफोर ही एंसर्ड द थ्रोन? इनमें से कौन से राजा जो स्लेव डायनेस्टी के वक्त में मगर वो स्लेव नहीं था? सही आंसर है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनसब मीन्स, मनसब क्या है? अरे मनसब इज जस्ट अ रैंक और ऑफिस, मीन्स एक रैंक हुआ करता था किसी ऑफिसर्स वगैरह का, उसे ही कहते थे मनसब, पोस्ट एक तरह से आप कह सकते हैं। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच तुर्किश सुल्तान इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम? इसमें से कौन तुर्किश राजा था सल्तनत पीरियड के वक्त जिसने इक्ता सिस्टम को लॉन्च किया था? सही आंसर है इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश पूरा नाम था उसका। इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम, द एंटायर एम्पायर वाज वेरी इवनली डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल ट्रैक्ट ऑफ लैंड कॉल्ड इक्ताज। These plot of land were assigned to the various noble officers and soldiers for the purpose of easy and flawless administration and revenue collection. आप समझ सकते हो कि उसने इल्तुतमिश ने अपने पूरे सल्तनत को एक इक्वल भाग में बांट दिया था, बहुत सारे बड़े छोटे भाग में, जो हर एक भाग था उसे इक्ता बोला करते थे, और उसके मेंटेनेंस और उसके देखभाल की जिम्मेदारी उसके अपने दरबारियों को, ऑफिसर्स को और सोल्जर्स को दे के रखी थी, ताकि वो बराबर सही तरीके से मेंटेन हो सके और रेवेन्यू कलेक्शन में किसी तरह की दिक्कत ना आए। और इक्ता सिस्टम को अलाउद्दीन खिलजी ने अबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुस्लिम जनरल कॉन्कर्ड बंगाल इन द 13th सेंचुरी? इनमें से कौन सा मुस्लिम जनरल है जिसने बंगाल को पे कब्जा किया था 13वीं शताब्दी में? सही आंसर है इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट रामचरितमानस? रामचरितमानस किसने लिखा था? सही आंसर है तुलसीदास। जी हाँ दोस्तों, रामचरितमानस इज एपिक पोएम इन अवधी लैंग्वेज। ये भी कभी कभी पूछ लेता है किस लैंग्वेज में लिखा है, जिसे 16वीं शताब्दी में तुलसीदास ने लिखा था, बेस्ड ऑन रामायण। व्हाट इज कुतबा? कुतबा क्या है? कुतबा क्या है? कुतबा इज अ sermon read by an imam in a mosque at the time of Friday noon prayer, a royal order है, religious disease, a tax है। कुतबा ऑप्शन ए सही है, जो कि जुमा के मुसलमानों में जो फ्राइडे की नमाज होती है, जुमा की नमाज से पहले कुछ कलमात पढ़े जाते हैं जिन्हें कुतबा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो द सिटी ऑफ गॉड्स, अ यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, द नेम ऑफ विच वाज द फर्स्ट रेफरेंस इन 11th सेंचुरी सी। खजुराहो टेम्पल है, एज वी नो मध्य प्रदेश में, वो एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। इसका रेफरेंस सबसे पहले किसने दिया था? इसके रेफरेंस सबसे पहले किसने दिया था? सही आंसर है अबू रिहान अल-बेरूनी। जी हाँ, अल-बेरूनी ने इसके बारे में सबसे पहले मेंशन किया अपनी किताब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेडिवल रूलर इंट्रोड्यूस आयना दहशाला? आयना दहशाला किस रूलर ने इंट्रोड्यूस किया था? सही आंसर है अकबर ने। ये एक तरह का रेवेन्यू सिस्टम था, इसे भी 1580 ईस्वी में ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संध्याकर नंदी वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच डायनेस्टी? संध्याकर नंदी जो थे वो किस डायनेस्टी के कोर्ट पोएट थे? सही आंसर है हमारा
सॉरी यहाँ हाईलाइट नहीं किया है, अभी कर देता हूँ। सही आंसर है हमारा पालास। पालास डायनेस्टी के वो कोर्ट पोएट थे। रामचरित्र भी संध्याकर नंदी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला विहार वॉज फाउंडेड बाय। विक्रमशिला विहार, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? धर्मपाला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सन 783 से 820 ईस्वी के बीच में। जब उन्होंने देखा कि नालंदा में पढ़ाई की क्वालिटी डाउन होती जा रही है, तो उन्होंने विक्रमशिला की बुनियाद रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट अमुक्तमल्यादा, माफ कीजिएगा, कुछ प्रोनाउंसिएशन साउथ के बहुत टिपिकल हो जाते हैं। हु रोट अमुक्तमल्यादा, अमुक्तमल्यादा किसने लिखा था? सही आंसर है हमारा कृष्ण देवराया ने लिखा था। ये एक तेलुगु पोएम है, ओके, कंपोज बाय कृष्ण देवराया ऑफ द विजयनगर डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नयनकारा सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ। नयनकारा सिस्टम किस किंगडम से के साथ एसोसिएटेड है? बहामी किंगडम, चोला, मराठास और विजयनगर एम्पायर। सही आंसर है विजयनगर एम्पायर। अंडर द नयनकारा सिस्टम ऑल लैंड वाज ओन्ड बाय द रूलर। इसके हिसाब से क्या था, और जितने भी लैंड थे वो सारे छोटे बड़े जितने भी लैंड हो सबका मालिक कौन हुआ करता था? जो राजा रहते थे वो, और वो अपने जनरल्स वगैरह में इस लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ताकि वो इसे अच्छे से कंट्रोल कर सके, और वही सारे इस लैंड के फ्यूडल लॉर्ड आप कह सकते हैं, जमींदार जागीरदार जो हम कहते हैं, उस हिसाब से वो रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये सन 2021 का आखिरी क्वेश्चन है, 2022 की शुरुआत होती है, और पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली। इनमें से कौन से सही ऑर्डर में है जो कि दिल्ली में सल्तनत पीरियड के वक्त में हुकूमत किया? सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अलबरी, तुर्क, खिलजी, तुगलक और लोधी। सबसे पहले क्या था? स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है सन 1200 से 90, उसके बाद 90 तक, फिर खिलजी आते हैं, वो 1320 तक रहते हैं, फिर तुगलक आते हैं, वो 1413 तक रहते हैं, फिर सैयद डायनेस्टी आती है, वो 1451 तक रहती है, फिर लोधी डायनेस्टी जो कि 1526 ईस्वी तक रहती है। स्लेव डायनेस्टी को इल्बरी कहते हैं, ILBARI, इल्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिल्ड बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? बुलंद दरवाजा बनाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मुगल प्रिंसेस एसोसिएटेड प्रिंस असैसिनेटेड अबू फजल। सॉरी, कौन से मुगल राजा थे जिसने अबू फजल का कत्ल कराया था? सही आंसर है सलीम। अबू फजल वॉज किल्ड बाय वीर सिंह बुंडेला अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंस सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं एज, क्योंकि वो अबू फजल जो थे वो नहीं चाहते थे कि जहांगीर तख्त पे बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट मैच। इनमें से कौन सा पेयर है जो मैच नहीं कर रहा है? जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल, अजमेर क्वैतुल इस्लाम मस्जिद और गौर बड़ा सोना मस्जिद। सही आंसर है अजमेर क्वैतुल मॉस्क। जो क्वैतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट तुगलकनामा एज अ मिलिट्री टैक्टिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तुगलकनामा किसने लिखा था एज ए मिलिट्री टैक्टिक? सॉरी, माफ कीजिएगा, तुलगुमा होगा, नॉट तुगलकनामा। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस। तुलगुमा, TULGHUMA, तुलगुमा। हु यूज तुलगुमा एज अ मिलिट्री टैक्टिक्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री? सही आंसर है हमारा बाबर। यह तुलगुमा होता क्या था?
तुलगुमा मीन डिवाइडिंग द होल आर्मी इनटू वेरियस यूनिट, बहुत सारे यूनिट में, छोटे छोटे यूनिट में आर्मी को बांट देते थे और इसे लेफ्ट राइट और सेंटर में रखते थे। लेफ्ट राइट के जो डिवीजन हुआ करते थे वो और ज़्यादा भाग में बटे होते थे और जिन्हें फॉरवर्ड रेयर डिवीजन भी कहते थे। और इसकी तरह क्या होता था कि एक छोटे आर्मी को बड़े तरह से फॉर्म किया जा सकता था, मैनेज किया जाता था, ताकि सामने दुश्मन को लगे कि फौज बहुत बड़ी है, फौज आपके लेफ्ट में भी है, राइट में भी और सामने भी है, दुश्मन सही से अंदाजा नहीं लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांद बीबी रूल ओवर विच ऑफ द डक्कन सुल्तनत। चांद बीबी जो थी वो दक्कन के किस हुकूमत पे, किस हिस्से पे उनकी हुकूमत थी? सही आंसर है अहमदनगर में। चांद बीबी एक्चुअल में थी कौन? ये काफी फेमस है, जिन्होंने अकबर के खिलाफ अहमदनगर को डिफेंड किया था। शी एक्ट एज अ रेजेंट ऑफ बीजापुर सुल्तनत ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह टू, जो कि 1580 से 1590 के बीच में काफी माइनर थे, छोटे थे, तो उनके एज ए रेजेंट आप कह सकते हो कि उनकी देखभाल करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ इब्राहिम आदिल शाह टू वो बीजापुर पे हुकूमत किया करती थी, जो कि अहमदनगर पे हुकूमत किया करती थी। और रीजेंट ऑफ अहमदनगर दो जगह देखिए, एक बीजापुर में भी थी, बीजापुर में इब्राहिम आदिल शाह के लिए थी, और अहमदनगर में वो थी जब उनके नेफ्यू जो थे वो छोटे थे, बहादुर शाह, इन सन 1555 से सन 1600 तक। तो ये चांद बीबी बेस्ट नोन फॉर डिफेंडिंग अहमदनगर अगेंस्ट मुगल फोर्स ऑफ एम्परर अकबर। अकबर के सिपाहियों के सामने डटकर खड़े रहना और अहमदनगर की हिफाजत करना, ये उनकी एक बहुत बड़ी क्रेडिट है। और एक बात याद रखिएगा, चांद बीबी सिर्फ अहमदनगर नहीं, वो बीजापुर में भी एज ए रेजेंट ऑफ बीजापुर रह चुकी है अहमदनगर से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following Sultan organized Ekta army currency and other most important organ of Delhi Sultanate? सही आंसर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट, Who among the Mughal emperor or courtiers made arrangement for the translation of उपनिषद into फारसी? इनमें से कौन मुगल एम्पेयर थे या दरबारी थे जिन्होंने उपनिषद को फारसी में कन्वर्ट करने का बंदोबस्त किया था, इंतजाम किया था? सही आंसर है दारा शिकोह। जी हाँ, दारा शिकोह, जो कि द श्री अकबर इज अ वर्जन ऑफ उपनिषद ऑथर्ड बाय मुगल शहजादा दारा शिकोह। दारा शिकोह शाहजहां के बेटे थे और शाहजहां के पहली पसंद थे कि वो गद्दी पर बैठे, बट औरंगजेब ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया, उन्हें पकड़कर कैद कर लिया था, बाद में उनकी हत्या कर दी गई। सही आंसर है हमारा विच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज डेजिग्नेटेड एज बल्हार बाय द अरब ट्रैवलर्स? इनमें से कौन सा ऐसे डायनेस्टी है जिन्हें अरब ट्रैवलर बल्हार के नाम से बुलाया करते थे? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर है हमारा राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास को अरब जो थे वो बल्हार के नाम से जाना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच चोला किंग वॉज नोन एज अलुमोरिवलम बिफोर हिज कोरोनेशन? उनकी ताजपोशी से पहले अरुमोलिविलम के नाम से कौन चोला किंग जाने जाते थे? सही आंसर है हमारा राजा राजा वन। राजा राजा वन जो है वो जिनकी करीब 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक उन्होंने हुकूमत की और वो काफी पावरफुल किंग माने जाते हैं साउथ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस मिडिवल इंडिया पार्ट 4 का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंटेम्पररी ऑफ द बंगाल ड्यूरिंग चैतन्य देव टाइम? इनमें से कौन
बंगाल के राजा के कंटेम्प्रोरी थे। सही आंसर है हमारा अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मिडिवल इंडिया पोर्शन भी समाप्त होता है और उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये भी सेक्शन काफ़ी पसंद आएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें, आपको भी फ़ायदा हो, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, हमें भी इनकरेजमेंट मिले, हम और इस तरह के वीडियो आपके मदद के लिए ला सकें। दोस्तों क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ गुजरे।